जब विशाल नाग राक्षस रूप नाग ने पानी पिया तो उसका झर झरने में घुल गया और नीचे तैनात पूरे 1 लाख सैनिक बेहोश होकर गिर पड़े। तभी एक दिव्य सारस ने योद्धा चंद्रवीर को बताया कि यह रूप नाग का विष है और इसे सिर्फ उसके नागपित्त से ही दूर किया जा सकता है। लेकिन रूप नाग की चमड़ी अभेद्य थी, जिसे केवल चंद्रवीर की वंश परंपरागत काली धातु दिव्य तलवार ही भेद सकती थी। जब वह तलवार लेने पहुंचा तो पता चला कि उसे द्रोही सेनापति चुरा ले गया है। सैनिकों की हालत बिगड़ती देख चंद्रवीर साधारण भाला लेकर ही रूपनाग से लड़ने निकल पड़ा। कठिन पहाड़ चढ़कर वह शिखर पर पहुंचा तो रूपनाग पहले से घात लगाए बैठा था। भीषण युद्ध हुआ जिसमें सारस ने भी मदद की, परंतु रूपनाग की शक्ति अपार थी। चंद्रवीर घायल होकर नीचे गिर गया, लेकिन सारस ने उसे बचा लिया। दोनों जंगल में गिरे और सारस ने उससे भागने की विनती की। तभी दूर से दुश्मन सेना के घोड़ों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। स्पष्ट था कि द्रोही सेनापति ने दुश्मनों से मिलकर बेहोश सेना पर हमला करवाया था। तभी वहाँ एक छोटा वन सुअर आया जिसे सारस ने पहचान लिया। वह था शुभ संकट मोचक दिव्य सूकर दंकन। उसने अपने मुंह से एक पीली रहस्यमयी गंधक शिला निकाली, जिससे चंद्रवीर को एक योजना सूझी। वह फिर से पर्वत शिखर पर पहुंचा और पत्थर रूपनाग पर दे मारा। रूपनाग क्रोधित होकर हमला करने दौड़ा, पर चंद्रवीर ने शिला को चूर्ण बनाकर पंखे से उसकी ओर उड़ाया। चूर्ण से रूपनाग दर्द से तड़प उठा। आकाश में काले बादल छा गए और अचानक भीषण जल प्रलय उतर पड़ा, जिसने आक्रमणकारी दुश्मनों को पूरी तरह बहा दिया। अब चंद्रवीर पानी में कूदकर रूपनाग से आखिरी युद्ध करने लगा ताकि नागपित्त निकालकर अपने सैनिकों को बचा सके। तभी उसकी मुलाकात द्रोही सेनापति से हुई। चंद्रवीर ने उससे अपनी काली धातु तलवार वापस छीनी और रूपनाग की कमजोर पड़ चुकी देह पर छलांग लगाकर 7वें मर्म पर वार किया, जिससे वह उसका नागपित्त निकाल सका। उसने पित्त सारस को दे दिया कि वह तुरंत सेना को बचाए, जबकि स्वयं थकान से बेहोश होकर रूपनाग के साथ गहराई में जा गिरा। होश आने पर उसने खुद को मुख्य शिविर में पाया। सैनिकों का विष उतर चुका था और दुश्मन जल प्रलय में नष्ट हो चुके थे। सारस ने बताया कि उसकी जान अष्टसिद्ध महात्मा तीर्थनाथ ने बचाई है। चंद्रवीर ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। तीर्थनाथ ने कहा, तुम साहसी, निष्ठावान और बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान देकर अमर बनाना चाहता हूँ। चंद्रवीर ने हंसकर कहा कि वह अपनी सौभाग्यशिला साथ लेकर ही देवत्व ग्रहण करेगा। तीर्थनाथ मुस्कुराया और उसे दिव्य अस्त्र प्रदान किया। इसी प्रकार चंद्रवीर अमर तेजस्वियों में शामिल होकर अष्टसिद्ध महापुरुषों में स्थान पाने वाला एक और दिव्य नायक बन गया।